स्वागत है फिर से आपका अपने ऐप केसीएल फार्मेसी ऐप पे। और आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फिर से रीशूट कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो खराब हो गई थी। चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे। दिस इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, इसकी कहानी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने से पहले जानते हैं कि व्हाट इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एस्टरकोलिन जब रिलीज होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन से, वो जाके अपने निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद वो डिफरेंट एक्शन शो करता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में एस्टरकोलिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाए, ठीक है, अगर एस्टरकोलिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाए या एस्टरकोलिन अपने निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड करने लगे, दिस इज कॉल्ड एसिटलकोलिन पॉइजनिंग। आई रिपीट अगेन, दिस इज कॉल्ड एसिटलकोलिन पॉइजनिंग। और एसिटलकोलिन पॉइजनिंग होने के कारण हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर काफी घट जाता है, ठीक है, प्यूपल्स हमारी डायरेक्ट होने लगती हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे चलना फिरना बोलना खाना सब कुछ खराब होने लगता है। तो उस केस में हमें एस्टरकोलिन का एंटीडोट देना होता है। एंटीडोट जैसे कि एट्रोपिन, जो कि इस रिसेप्टर से बाइंड करके इसको ब्लॉक कर दे ताकि एस्टरकोलिन इससे बाइंड ना कर सके। तो एस्टरकोलिन के ओवर एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा एक्शन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं उसे कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। पैरासिम्पैथेटिक में लाइटिक लगा दो तो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन समझ में आ गया कि when the acetylcholine level is increased, acetylcholine release increase and it binds with the receptors for longer duration, this is called acetylcholine poisoning. And to reduce the acetylcholine poisoning, we are giving the drug which block the nicotinic and muscarinic receptor. They are called anticholinergic drug or parasympatholytic drug, ठीक है। अब ये हमने इसके मैकेनिज्म समझ लिया, कैसे काम करता है दोस्तों। इसका मोड ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। बहुत सीधी सी बात है, कैसे काम करेगा ये, क्या करेगा, पर्टिकुलर निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पर्टिकुलर रिसेप्टर है और ये एस्टरकोलिन है। ये एस्टरकोलिन आके यहाँ पे जब बाइंड करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बाइंड करेगा तो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर कोलिनर्जिक एक्शन देगा। लेकिन कैसे काम करेगा, इसका जो ड्रग है एट्रोपिन है। अब क्या है, ये आपका एस्टरकोलिन है और ये आपका जो है वो एट्रोपिन। ध्यान से देखिए, दिस इज एट्रोपिन, दिस इज एट्रोपिन एंड दिस इज एसिटलकोलिन। देखिए, कुछ पॉइंट्स जो मैं फिगर बनाता हूँ आपके नोट्स में नहीं मिले क्योंकि आपके सिलेबस का डिटेल में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी नोट्स में बनाते समय इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको तैयारी करनी है। सिर्फ डिप्लोमा करने से काम नहीं चलेगा, आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए ये सब टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अब क्या होगा कि अब इनके बीच कंपटीशन होगा, ये बाइंड करे ये बाइंड करे, तो क्या करेगा, एट्रोपिन जाके पहले यहाँ पे जब बाइंड कर जाएगा, एट्रोपिन जब बाइंड कर जाएगा दोस्तों, तो अब एस्टरकोलिन यहाँ पे आएगा लेकिन वो वापस चला जाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब एसिटलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग का सारा रिस्पांस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एट्रोपिन बाइंड करके कोलिनर्जिक के जस्ट अपोजिट एक्शन देगा। जो एक्शन वो देता था उसका जस्ट अपोजिट, जैसे वो ब्लड प्रेशर घटाता था तो ये बढ़ा देगा, हार्ट बीट को घटाता था तो ये बढ़ा देगा। समझ आ गया। तो दिस इज कॉल्ड, ये मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है। तो कैसे क्या, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, सीधा सीधा जाके आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो एस्टरकोलिन जाके पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा और जिससे इसका एक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है। इस इसका मोड ऑफ एक्शन। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए इसका थोड़ा सा बहुत ट्रिकी है, यानी इसमें करीब ड्रग्स को मैंने बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स बनाई हुई है, तो पूरा बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, उस नोट्स को एक्सेस कीजिए, उस पर आप देखेंगे कि इसके बहुत ही अच्छे क्लासिफिकेशन है। आप उस क्लासिफिकेशन को देख करके इस पूरे मैकेनिज्म को याद कर सकते हो और समझ सकते हो, कुछ भी नहीं। और उस क्लासिफिकेशन के बाद सिर्फ एक ड्रग है इस चैप्टर में, दिस इज एट्रोपिन, जिसका हमको डिटेल पढ़ना है, बाकी ड्रग्स के बारे में हमको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। तो एट्रोपिन क्या होता है, इसमें एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, उससे प्राप्त होता है, उसकी पत्तियों से। इसमें ट्रोपेनोलक्लाइड रिंग पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ क्या करता है एट्रोपिन, इसके पर्टिकुलर एक्शन और रिस्पांस क्या क्या होते हैं हम आपको दिखाते हैं, इसके नोट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही ड्रग है, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो ट्रोपेनोलक्लाइड से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, स्ट्रक्चर दूसरी फिगर, इसमें आप देखिए कि 7 कार्बन का एक रिंग है, बीच में नाइट्रोजन के साथ CH3 एक रिंग से जुड़ा हुआ है, ये ट्रोपेन रिंग है, उसके साथ OCO CH3 और बेंजीन रिंग लगा हुआ है। इसका नाम देखा जाए तो ये आपका ट्रोपेन 3 इल ट्रोपेट इसको बोलते हैं। ये 1R 3R 5S क्या है, ये बेसिकली इसका
कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सा आपका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है स्टीरियो के साथ। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, सभी दवाओं का होता है आपको पता है। इट इज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म होते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये बेसिकली लाइट के साथ अफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको क्लोज कंटेनर रखते हैं। ये सबके साथ कॉमन सी बात है। यूज़ की बात करें एंटी स्पास्मोडिक है, एंटी पेप्टिक अल्सर है, आपके बाइलरी कॉलिक भी यूज़ करते हैं। बाकी इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल हाँ, यानी कि किसी व्यक्ति को एनेस्थाइज करने से पहले, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेट्रेटिक भी है, सिलोरिया, और इसके साथ ये इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट आती है, एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट आते हैं, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शंस आते हैं जो कि इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, एट्रोपिन और मॉर्फिन के इंजेक्शन आते हैं, कंपाउंड एड्रेनलिन और एट्रोपिन के और स्प्रे के फॉर्म में आते हैं। ब्रांड नेम ये लोमेटिन और लोमेटिल के नाम से मार्केट में बिकता है। बस एक ही ड्रग है इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर हमसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।